स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कल की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और बीएड डिग्री धारक जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सटीक विश्लेषण हम उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में करने वाले हैं। दोस्तों, उन कह लें कि बेवकूफ़ और कह लें कि वाहियात लोगों के लिए एक ज़ोरदार तमाचा है जो हमारे चैनल पर आकर के उल्टे सीधे कमेंट करते थे। उन मूर्खों को इतना तक पता नहीं था कि ऑर्डर क्या होता है और जजमेंट की एनालिसिस क्या होती है। और एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर जिसको ट्रस्ट है, पिछले 5 साल से कोई भी कोर्ट का मैटर रहा हो और कोई भी शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, उसकी सटीक एनालिसिस आपको इस चैनल में ही मिलती है। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सटीक ढंग से आप सभी तक प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कुछ मूर्खों को पता नहीं रहता है तो वो उल जलूल कमेंट करते रहते हैं। अब वो जाकर अपने बिलों में घुस चुके हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर किसी भी बीएड चयनित को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नौकरी सुरक्षित है, बशर्ते अपना पक्ष वो ठीक ढंग से रखें। देखिए क्या होता है, कभी कभी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने बहुत सारे तर्क आर्गूमेंट्स के तहत ये सिद्ध किया था कि स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बीएड हैं उनका कहीं से भी किसी भी एंगल से नुकसान जो है नहीं होने वाला है। उनके पास सबसे बड़ा देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र यही था कि 25 नवंबर 2021 का माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जब डिवीज़न बेंच का फैसला आया, 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त किया गया। उसके पहले सबकी जो अपॉइंटमेंट थी वो हो चुकी थी और नोटिफिकेशन भी पहले का था। तो रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से कैसे काम हो पाएगा। एक मामला ये फंस रहा था कि भाई हो सकता है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन था, चूंकि कोई कोर्ट के द्वारा किसी नियम को अवैध करार दिया जाना चाहिए था और वो 25 नवंबर 2021 को अवैध करार दिया गया, तो उसके बाद की जो अपॉइंटमेंट थी उसमें संशय का विषय था। और साथ ही साथ ऐसी अपॉइंटमेंट जो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी थी तो उन पर भी ये कहा जा सकता था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर भी उनको प्रोटेक्ट किया है और इतनी तक लिबर्टी दे दी है कि जो है 11 अगस्त 2023 के पहले के ऐसे एडवर्टीजमेंट, कान खोलकर सुनिएगा, जो मूर्ख टाइप वाले हैं वो स्पेशली सुनेंगे। तो उन मूर्खों के लिए बता रहे हैं कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन अवैध है, 11 अगस्त 2023 के बाद पूरी तरीके से फुल्ली अवैध है, एपेक्स कोर्ट ने कहा है। और 11 अगस्त 2023 के पहले की जो भी अपॉइंटमेंट हो गई हैं और साथ ही साथ अगर कोई एडवर्टीजमेंट भी आया है, इसको भी कान खोलकर सुने। एडवर्टीजमेंट मतलब कोई विज्ञापन जारी हो चुका है, नियुक्तियां हो चुकी हैं और उस विज्ञापन को या उन नियुक्तियों को किसी भी माननीय कोर्ट के द्वारा अवैध करार नहीं दिया गया है, तो वो सभी सुरक्षित हैं। तो बस मामला क्लियर हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में डिवीज़न बेंच ने वैध करार दिया था बीएड को और सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य में भी ये डिस्कशन हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारे राज्य के जो बीएड चयनित हैं वो ऑलरेडी यहाँ से प्रोटेक्टेड हो गए हैं। एक थोड़ा सा माजरा बचा हुआ है कि ऐसे विज्ञापन जो मतलब कि 11 अगस्त 2023 के पहले तो जारी हुए थे, लेकिन कह लें कि वो सब्जेक्ट टू द आउटकम थे। ये लाइन क्लियर नहीं है, ये ऑर्डर आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि सब्जेक्ट टू द आउटकम अगर थे तो क्या वो भी प्रोटेक्टेड कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि वो भी प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि एक लाइन जोड़ी है आज के न्यूज़पेपर में, कहा है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा उनको अवैध ना करार दिया गया हो, मतलब उनकी नियुक्तियों को अवैध ना बताया गया हो। तो अवैध तो नहीं बताया गया, लेकिन सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ आउटकम ऑफ एसएलपी डिस्कस्ड इन देवेश शर्मा, अगर ये चीज़ लिखी गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट टू द आउटकम है तो उसमें वाले में क्या है,
ऑर्डर आ जाएगा तो खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, पूरी तरीके से जजमेंट में बहुत सारे ऐसे बीएड बाहर हो चुके हैं। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट्स जो 6800 आरक्षण सूची में फंसे हुए हैं, बीएड हैं, तो उनकी नियुक्ति का रास्ता क्या है? तो बिल्कुल साफ हो गया है मेरे भाई। अर्नब घोष की जो याचिका थी, एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, उसमें तो 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में स्पष्ट हो गया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले का जजमेंट आने के पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आया है और उसकी अपॉइंटमेंट अगर नहीं भी अभी हुई हैं, तो उन सभी की नियुक्तियां हो जाएंगी, बशर्ते उसको किसी न्यायालय के द्वारा अवैध न करा दिया गया। तो 69,000 में जो 6800 आरक्षण सूची वाले बीएड अचयनित रह गए हैं, तो उनको कोई भी समस्या नहीं है, उनका चयन हो जाएगा। और जैसे 72,825 शिक्षक भर्ती है, उसके बीएड वाले, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबको यहाँ पर प्रोटेक्टेड किया गया। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कह लें कि जो क्लैरिफिकेशन में चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। जो रायता कुल मिला के फैल रहा था, सब रायता समिट गया है। अब दोस्तों कौन से ऐसे बीएड जो हैं जो बाहर हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो राजस्थान की भर्ती थी और वो जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा अवैध करार दी गई थी, तो वो बिल्कुल से बाहर हो जाएंगे बीएड। उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्तियों को अवैध करार दे दिया था, जजमेंट में ही लिख दिया था। तो जिन्होंने अवैध करार दिया था वो तो बाहर हो गए हैं। ये एक निराशाजनक है कुछ बीएड वालों के लिए। लेकिन जो चयनित हो गए, नौकरी पा गए और उनकी नियुक्तियां कहीं पहले चैलेंज नहीं थी, चैलेंज की बात छोड़िए, अवैध नहीं करार दी गई थी, किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं सुना दिया था, तो वो सब यहाँ से प्रोटेक्टेड है। काफ़ी कह लें कि ज़्यादा मात्रा में 99% या 95% बीएड जो है सिक्योर और सेफ हो गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो बाद का क्या रास्ता हो सकता है? बहुत सारे बीएड के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 18 से 23 के बीच बीएड कर लिया और उन्होंने नौकरी नहीं पाया। देखिए, जो नौकरी पा गया, जिसका नोटिफिकेशन आ गया था, चैलेंज नहीं हुआ था या निरस्त नहीं किया गया था, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लाभ दे दिया है। लेकिन ऐसे बेचारे बीएड के अभ्यर्थी का क्या दोष है जिन्होंने 18 से 23 के बीच उसी गाइडलाइन को देखते हुए, भाई गाइडलाइन 11 अगस्त 2023 को निरस्त हुई, तो कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा करार दे दिया जाता कि 11 अगस्त 2023 के पहले जजमेंट आने के जो भी बीएड कर चुके हैं, तो अगर उनको भी रिलीफ मिल जाता तो ये बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि लास्ट जो ऑप्शन बचा है रिव्यू पिटीशन का, उसमें कुछ हो पाता है या नहीं, और फिर इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन आएगी, तो उसमें अगर स्पेस बन सकता है तो बन जाएगा। और देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस कम ही हैं कि जो बीएड अभी तक नहीं लग पाए थे या जो बीएड कर लिए उनका कहीं पे फॉर्म नहीं अप्लाइड है, तो वो भविष्य में ना हो पाएँ। लेकिन एक बिंदु है कि कैसे हो सकते हैं, अभी भी रास्ते बचे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो आवश्यक संशोधनों के द्वारा बीएड को इन किया जा सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रास्ते सुप्रीम कोर्ट से बंद हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको ला करके बीएड को अंदर किया जा सकता है। वो तो भविष्य ही बताएगा, फिलहाल अभी बीएड नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।